बिल्कुल अपने इंडिया के न्यूज़ चैनल के तरीके से बोलूँ तो कल रैंडी ओर्टन के कोडी रोड्स पर हमले के बाद जो चर्चा का विषय है वो यही बना हुआ है कि ये हमला कितना ज़्यादा घातक था डब्ल्यूडब्ल्यू पहलवान के ऊपर। और इस पहलवान की अगर आप हालात देखोगे भाई तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू की मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के फैन कैम से फोटो ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। कोडी रोड्स को बिल्कुल लहूलुहान किया हुआ है और ये लुक देख के कैसा कितना सही लग रहा है ना कि हाँ अब ऐसा फील हो रहा है कि रैंडी ओर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया में है और ये मेन इवेंट में है। मेरे को तो अभी भी ये सपने जैसा लग रहा है कि 2026 चल रहा है और सब कुछ गिव अप करने के बाद अभी मतलब जो मेरी इच्छाएं थी उन्होंने गिव अप कर दिया था कि कभी कुछ रैंडी ओर्टन के साथ ऐसा होगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टिल यहाँ पे ये चीज करी है जो देख के बड़ा सही लग रहा है। और एक इसका दूसरा एंगल भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट से ही देख सकते हो कैसे रैंडी ओर्टन पता नहीं चला ना कहाँ से भाग के आए थे। तो भाई यहाँ से एकदम क्राउड के बीच में से निकले और उन्होंने वो चेयर शॉट लगाया और इस वाले चेयर शॉट से तो मुझे ये वाला जो एंगल है ये तो ऐसा लग रहा है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने ब्रॉडकास्टिंग कैमरा से चलाया था उससे भी ज्यादा तगड़ा लग रहा है कि मतलब खिंचा के पूरा मारी थी और पीछे जो साथ में क्राउड का रिएक्शन में निकल के आता है वो मस्त था। तो देखो सिर्फ एक सेगमेंट से कैसे आप किसी भी स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, आप एटलीस्ट उसकी जो नींव है उसका जो बेस है वो तगड़ा बना सकते हो। लेकिन हाँ हमें भूलना नहीं चाहिए कि लास्ट ईयर जॉन सीना का भी हील टर्न हुआ था, एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत सारी थी, लेकिन अब एक मोमेंट से हमको खुश ना होने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये हमारी एक डब्ल्यूडब्ल्यू फैन की मानसिक संतुलन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और वेलकम है आपका एक और वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड में। और सबसे पहले इसी सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं भाई। इसके नंबर्स भी बहुत अच्छे खासे आए हैं, ऐसा मतलब सिर्फ अगर आप देखो तो शुरुआत के ही 15 घंटों में सारे सोशल मीडिया पर इस पर 71 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो अगर ये शुरू के 12 घंटे में 24 घंटों में जो नंबर है वो 100 मिलियन के आसपास पहुंच जाता है तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट माना जाता है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। और वैसे भी क्योंकि रैंडी ओर्टन की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है और सही में अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसका एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से करे ना तो यहाँ पे पोटेंशियल है उन सारे सोए हुए डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को जगाने की, चाहे वो 2009 के हों, चाहे वो 2015 के हों, चाहे वो 17 के हों, 18 के हों या बहुत पुराने टाइम के भी हों जिन्होंने रैंडी ओर्टन को पहले से देखा था कि भाई ये तो वही रैंडी ओर्टन है जिसके लिए मैंने रैंडी ओर्टन को पसंद किया था। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास यहाँ पे इस वाली फ्यूड से चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज करने का मौका है, बट देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी या फिर नहीं। और फिर एक पैटर्न भी कैसे सेम फॉलो हो गया इस बार जो रैंडी ओर्टन ने तोड़ाई करी कोडी रोड्स की, क्योंकि ये हम पिछली सारी रेसलमेनिया से होते हुए देख रहे हैं। पहले हमने रोमन रेंस, रॉक और ये कोडी रोड्स वाली जो पूरी ब्लड लाइन वाली भसड़ देखी थी उसमें भी रॉक ने बुरी तरीके से वो सिनेमैटिक तरीके से मारा था कोडी रोड्स को। उसके बाद फिर हमने लास्ट ईयर देखा जहाँ पे फिर से रॉक एंड ट्रेविस स्कॉट की इन्वॉल्वमेंट होती है और वहाँ पे भी उनको बुरी तरीके से मारा गया था, फिर का उनका जो खून है वो बह रहा था। और इस बार अब फिर से जो कोडी रोड्स हैं वो लपेटे में आ गए हैं रैंडी ओर्टन के। तो कोई ना कोई हील टर्न सफर करना पड़ रहा है उनको, कोई ना कोई ऐसा टर्न लास्ट ईयर हुआ था, इस ईयर हुआ था। तो डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स के अराउंड तो रेसलमेनिया जब आ जाता है तो स्टोरी में बहुत ज़्यादा मसाला तड़का मार देती है, फिर उनको लगता है कि भाई बहुत काम हो गया, उसके बाद पूरे साल भर जो है थोड़ी छुट्टी पे चले जाते हैं। वो जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू के करने का तरीका पैटर्न है वो बहुत अलग है। बाकी सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स भी आए हैं, इसका भी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड का देखो जहाँ पे बंदा सिर्फ LOL लिख रहा है। लो पिटाई हो गई कोडी रोड्स की और थोड़ा CM पंक कंसर्न में है कि यार क्या हो गया मेरे कोडी रोड्स के साथ में। ये तो खैर इन्होंने थोड़ा मजे लेने के लिए किया, इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ ही नहीं है। बाकी स्टोरी लाइन में देखते हैं क्या CM पंक का इसके ऊपर कुछ रिएक्शन होता है या फिर नहीं। और पता है अब ये कोडी रोड्स के ऊपर जो टर्न हुआ रैंडी ओर्टन का, इसके बाद कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। पहला तो मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं जहां पे देखो भाई 6000 तो लाइक्स हो गए हैं और यहां पे बोला जा रहा है कि विमेंस डिवीजन में कभी वहां पे रेसलर्स को ऐसा क्यों कुछ नहीं करने दिया जाता कि कभी वो भी कुछ ऐसा करें। तो मतलब ये एक लेजिट क्वेश्चन है देखा जाए आप वैसे अगर तो। और मैं तो बोलूंगा कि इसमें क्या है, तो मैं बोलता तो हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास 2-3 घंटे होते हैं शो पर बुक करने के लिए चीजें, तो वो क्यों बिल्कुल बेसिक चीजें दिखाते हैं, वो ऐसा इंटरेस्टिंग भी तो कर सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि हम बड़े मूवमेंट्स के लिए ही ऐसी बड़ी चीजों को बचा के रखते हैं, बट मैं उसको इतना लॉजिकल नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि आपके पास जब मौका आप कर सकते हो, वो सुपरस्टार के ऊपर है ना कि वो उस मूवमेंट को फिर कितना बड़ा दिखाता है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइल कट रही है और उसकी आवाज आ रही है, आई होप ये माइक थोड़ा अच्छा सा मेरा काम कर रहा हो। तो ये मैं विमेंस डिवीजन तो चलो बोल दिया है इन्होंने वही वाली चीज दिखाने के लिए कि कैसे लड़कियों को हमेशा नीचे रखा जाता है डब्ल्यूडब्ल्यू में, उनको ज्यादा रेट नहीं किया जाता। लेकिन हाँ ये तो मैं बोलूंगा सबके लिए ही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जब कर सकती है तो क्यों नहीं करती है। और कर सकती है क्या, ये रैंडी ओर्टन के साथ करते करते इनको इतना टाइम लग गया। अब अगर कोई ये बोलेगा भाई डब्ल्यूडब्ल्यू परफेक्ट मूवमेंट का वेट कर रही थी, तो मतलब कि किसी सुपरस्टार के करियर में उसके 4 ही ऐसे परफेक्ट मूवमेंट होंगे, क्योंकि 3 साल बाद हर एक मूवमेंट आएगा तो भाई इतने में तो उसका करियर ही हो जाएगा। तो ये कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये अभी इस समय इसके अराउंड
चला। और फिर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि रैंडी ओटन का हील टर्न नहीं होना चाहिए था, हील टर्न होना चाहिए था किसका, कोडी रोड्स का। मैं तो देख मतलब सही बात है, कोडी रोड्स का हील टर्न भी बहुत टाइम से पेंडिंग है, लेकिन इस समय भाई कोडी रोड्स का भला हो जाएगा, वो है इस समय कंपनी का फेवरेट बंदा, लेकिन रैंडी ओटन का नहीं होना था। तो मेरे ख्याल से ये डब्ल्यूडब्ल्यू मतलब मैं तो देखो इस बात के अगेंस्ट हूँ, मेरे को कोई एक पिक करना होता तो मैं तो रैंडी ओटन को ही पिक करता। और चलो ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस बार वैसा ही किया है। और कुछ फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने फोटोज़ भी रिलीज़ करी हैं जो कि डेफिनेटली मुझे प्रॉब्लम में ला सकती हैं। अगर मैंने एज इट इज़ आपको ये दिखा दी तो फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इसको, शायद ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी फोटो। अभी आप देखो यहाँ पे क्या मस्त जो शॉर्ट्स हैं वो आए हैं। अब कुछ लोग पता है कॉमेंट सेक्शन में ये भी लगे हुए हैं कि भाई ये असली खून नहीं है, ये मारा नहीं है कोडी रोड्स को। मैं इस वाले डिस्कशन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता कि ये क्या है या फिर क्या नहीं है। मैंने मूवमेंट एंजॉय किया, मुझे स्टोरी लाइन अब आगे से अच्छी लग रही है, तो इस बारे में बात करने का ज़्यादा फायदा है नहीं। कर चुके हैं हम पहले इस बारे में बहुत ज़्यादा बात, तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे इसके बारे में बात करने का मौका है। और कोई इस वीडियो का टाइटल ये तो नहीं होने वाला कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यू के 5 रहस्यमयी रहस्य, या तो अगर ऐसा टाइटल होता है इस वीडियो का तब शायद मैं इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करता, लेकिन उसकी इस पॉइंट पे जरूरत नहीं है। बहुत टाइम से पावर हाउस हॉब्स नजर नहीं आ रहे रॉयल, बहुत टाइम से क्या एक ही बार हमने बंदे को देखा, उसके बाद तो वो स्टेफनी मैकमैन के पॉडकास्ट में आया और फिर उसके बाद वो गायब है। अब क्या होने वाला है पावर हाउस हॉब्स के साथ, रॉय स्कीज के साथ, वो फाइनली हमको पता चला है। बॉडी स्लैम नेट ने ये बताया है कि अभी डिस्कशन हो रहे हैं जेली रोल और पावर हाउस हॉब्स रॉय स्कीज को एक साथ में लेके आने के, और इनकी स्टोरी भी इन्होंने तैयार कर ली। स्टोरी ये है कि भाई इन दोनों की स्टोरी ये होगी कि इन्होंने कितनी ज्यादा जो हार्डशिप्स हैं वो करी हैं अपनी लाइफ में, कितना ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है। तो इस वाली स्टोरी के बेसिस पर डब्ल्यूडब्ल्यू इनको एक टैग टीम मैच देने वाली है। बाकी आपको पता है आसपास में बहुत सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यू के घूम रहे हैं जिनको वो टैग टीम मैच में डाल सकते हैं। तो ये है लेटेस्ट रॉय स्कीज के बारे में, बहुत टाइम से बात ही नहीं करी थी हमने इनके बारे में, तो ये मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। डैन हाउजन के बारे में चलो कुछ बात कर लेते हैं। तो आपको पता है डैन हाउजन हाँ, उन्होंने कितने अच्छे नंबर्स ड्रॉ किए हैं, कैसे फैंस को वो कैरेक्टर पसंद आ रहा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ ट्रेडमार्क फाइल कर लिए हैं, जैसे फैन हाउजन तो वो बोल ही रहे हैं, और आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू इसका पहले भी ट्रेडमार्क कर चुकी है। गर्ल हाउजन भी एक नाम है, गुल हाउजन भी एक नाम है, गुल हाउजन सही से अगर मैंने इसको बोल पाया मैं तो, और किड हाउजन भी एक नाम है। एक तो लड़की का हो गया, एक बच्चे का हो गया, और एक वो ऐसे भूत प्रेत वाला ऐसा कुछ ट्रेडमार्क डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है इसको फाइल। तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू फुल फोर्स में लग गई है देखो डैन हाउजन के साथ में। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे पकड़ के लेके आई है डैन हाउजन को, तो डैन हाउजन के लिए आप सेफ फील कर सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसा नहीं है कि उनको टीवी में बिल्कुल बेसिक बोरिंग बुकिंग देगी। अभी वो कर्स करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैंने बोला है कि बार बार करोगे तो इसके बाद तुम उसको कहीं लीड नहीं करोगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आई होप डब्ल्यूडब्ल्यू वैसा ना करे इस बार। रेसलमेनिया टिकट सेल्स की बात करें भाई, तो पहले लास्ट ईयर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो अब तक मतलब जितने दिन अभी रेसलमेनिया को होने में है उस टाइम पर अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू 46,000 टिकट्स जो है 46,000 से ऊपर दोनों ही नाइट्स के लिए कर चुकी थी, अपना जो है बेच चुकी थी। लेकिन इस बार की रेसलमेनिया अब तक 37 और 38,000 में अटकी हुई है। 38,000 नाइट 2 और नाइट 1 के लिए 37,000। अब देखो ये भी बात है कि जैसे मेरे को 2-4 दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि भाई ऐसा ये रोमन रेंज भी शो पर है तो भी ऐसा कैसे हो रहा है कि जो टिकट्स है वो नहीं बिक रही, यानी रोमन रेंज के बस की बात भी नहीं हो रही है। तो भाई वही बात है कि मतलब कई बार चीज़ों को आपको थोड़ा सा खुले तौर पर देखना होता है। रोमन रेंज अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो भी बात है, और सब कुछ मिलके भी कुछ नहीं कर सकते जब कुछ हो ही नहीं रहा नहीं। लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा होता तो एक बंदा भी बहुत कुछ कर सकता है। तो ये एक बात होती है, वो अलग अलग सिचुएशन के ऊपर चीज़ें चलती हैं कि हाँ अभी क्या माहौल है। तो भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यू की टिकट सेल्स अभी भी अच्छी नहीं आ रही हैं, हालांकि अब उन्होंने पिछले कुछ टाइम में चेंज करने की इसको कोशिश करी है। और हाँ अभी ये भी हो रहा है कि क्या रेसलमेनिया की जो नाइट 1 है, जो नाइट 1 में अभी मैच होगा, जो पहले से डब्ल्यूडब्ल्यू बोल चुकी है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कोडी वर्सेस ये अपना रैंडी ओटन वाला मैच, क्या ये नाइट 2 के ऊपर भी जा सकता है। इसके पीछे एक रीजन है, रीजन ये है कि कोडी नाइट 1 और नाइट 2 में से कौन सी नाइट बड़ी होती है। अगर आपको लग रहा है दोनों बराबर होती हैं तो हाँ आप वो फुल वोट एंड सपोर्ट और भाईचारा वो करने के लिए कर सकते हो, लेकिन जो नाइट 2 है वही बड़ी नाइट होती है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू की नजर में उसको ऐसे देखते हैं, तभी नाइट 2 के लिए लोग ज्यादा टिकट्स भी खरीदते हैं। भले ही लास्ट ईयर रोमन रेंज का मैच नाइट 1 में था, लेकिन इसलिए क्योंकि जॉन सीना का हील टर्न भी हुआ था, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी थी, उसमें कोडी रोड्स भी थे और जॉन सीना की वो आखिरी रेसलमेनिया भी थी। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे स्विच भी कर सकती है कि जो नाइट 1 है उसको नाइट 2 बना दे, जो नाइट 2 है उसको नाइट 1 बना दे, मतलब रोमन रेंज और पंक वाला मैच नाइट 1 पर
और कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए वो नाइट 2 के ऊपर लेजिट ये चीज आपको होती हुई दिख सकती है, क्योंकि चेंजेस डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज्यादा करने के लिए जानी जाती है, तो मे भी ये वाला भी जो चेंज है वो उसको लेके आ सकते हैं। बट ये तो खैर अभी पता चलेगा आने वाले टाइम में, क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू का ये एक मार्केटिंग टैक्टिक भी हो, ज्यादा टिकट्स को बूस्ट करने का, अगर वैसे स्विच कर दे तो। लेकिन वो एक तरीके से फैंस के साथ धोखा सा भी हो जाएगा फिर। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू तो स्टोरी लाइन में ही धोखे कर रही है, तो फिर भी मेन इवेंट्स को चेंज करने वाली बात होगी। तो देखते हैं फिर क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इस पे अपना जो डिसीजन है वो लेती है। बाकी एक ट्वीट देखो जो कि पूरा कोडी रोड्स के अगेंस्ट में है। कैसे कोडी रोड्स का रोड टू रेसलमेनिया का स्टार्टर पैक होता है, लेजेंड को पहले फोर्स किया जाता है उसका हील टर्न करने में मतलब ये कोडी रोड्स को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद भाई उसकी मार पिटाई होती है, उसको खून में बिल्कुल लथपथ करते हैं। उसके बाद कोई एक रैंडम सेलिब्रिटी जो है वो इन्वॉल्व होता है, जैसे ट्रेविस स्कॉट पहले हुआ था, अब जेली रोल यहाँ पे घुस रहा है। एक तो मैंने ट्वीट भी देखा जहाँ पे जेली रोल की क्या इन्वॉल्वमेंट होगी इस मैच में, कोडी रोड्स वर्सेस ये जो रैंडी ऑर्टन का मैच होगा उसमें। बस वो ट्रेविस स्कॉट की वीडियो चला दी जहाँ पे वो आ गया था, कहाँ, पिछले साल के रेसलमेनिया में जॉन सीना और कोडी रोड्स के मैच में। तो इस बार जेली रोल वैसा करेगा, ऐसा किसी ने ट्वीट किया था। उसके बाद फिर ये वही बात है, रोमन रेंस वाला फैन है तो बोल रहा है कि कैसे कोडी रोड्स को सब कुछ मिलता है, सब कुछ दिया जाता है। काफ़ी हद तक सही है, लेकिन ज़्यादातर ये बात गलत ही है। मतलब ये तो अब आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो तो इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। मेरे को खुद नहीं समझ में आता कि कभी कभी मेरे को कमेंट में कोई लिख देता है कि भाई आप कोडी रोड्स के इतने अगेंस्ट में क्यों हो। फिर जब मैं कोडी रोड्स के साथ के सपोर्ट में बोल देता हूँ तो लगता है कि भाई इसको भी पीआर के लिए। भाई समझ रहे हो, मैं इंडिया में यहाँ पे रहता हूँ, मैं दिल्ली में रह के कॉन्टेंट बना रहा हूँ, और कहाँ अगर ऐसी पीआर वाली कोई चीज़ चली जो कि मुझे तो अब पता चली है कि 1-2 महीने पहले ऐसी थी, तो कहाँ उधर से आएंगे तो हाँ शायद मैं ले लूंगा और उसके बाद साइड से बता भी दूंगा। मैं देखो बता दूंगा कि हाँ देखो मुझे कोडी रोड्स को अच्छा बोलने के लिए पैसे मिले, बोल के बताऊंगा पूरा कि हाँ इस वीडियो कुछ ना कुछ मैं बता के बोलूंगा आपको। अगर कभी कभी मेरे को किसी ने ऐसा ओपिनियन बनाने के पैसे भी दिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी एक डब्ल्यूडब्ल्यूई पे बात करने वाले चैनल पे, भले ही इंडिया का सबसे बड़ा चैनल ही क्यों ना हो, वहां पे कोई सिर्फ एक ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ऐसे बोलेगा। लेकिन अगर कमेंट्स डिलीट में हुआ तो ये भी मैं न्यूज़ की तरह ही बताऊंगा आपको कि देखो भाई एक मेरे पास आपको बात है मस्त बताने के लिए। पैसे वैसे आ गए तो ठीक है, बढ़िया, हम भी कहीं ना कहीं उसको लगाए देंगे। फिर क्या पता कुछ बैठक जैसे इवेंट्स और करवा दें, या मतलब कम्युनिटी के लिए फायदा हो जाएगा इस तरीके से भी अगर पैसे आने शुरू होते हैं। बट ऐसा होगा नहीं, मुझे लगता नहीं है ऐसा। और फाइनली फिर हम बात करते हैं कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के उस मैच के बारे में जो कि जो हम सारे फैंस को लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है। ये रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का पार्ट 3 है जो कि इस साल की रेसलमेनिया में होने वाला था, लेकिन वो चेंज हो गया। उसके पीछे मैंने आपको सारी कहानी बताई, कैसे सब कुछ हुआ, कैसे ड्रू मैकिंटायर के पास टाइटल आया, वो टाइटल चेंज हुआ। लेकिन ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यू जब इस आइडिया को डिस्कस कर रही थी, जब तक ये पूरा स्क्रैप नहीं हुआ था, तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको भी कंसिडर कर रही थी एक हेल इन अ सेल मैच बनाने के लिए। यानी रोमन रेंस और कोडी रोड्स अपना तीसरा मैच जो रेसल करते, जो पूरी अपनी सीरीज ये पूरी करते, उसमें ये मैच हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन के अंदर होता। और इस साल जिस तरीके से मैंने हेल इन अ सेल के बारे में चीजें सुन ली हैं, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू हेल इन अ सेल करवाने वाली है इस बार। कोई मैच में स्टिपुलेशन तो ऐसी वो डालने वाली है थोड़ा और उसको एक्सट्रीम बनाने के लिए। और वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू क्योंकि अब ऐसे पीएलई बिल्कुल डेडिकेट करके नहीं करती जैसे हेल इन अ सेल जैसे आता था, तो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए जरूरी भी हो जाता है कि ऐसी बड़ी स्टेज पर वो इस टाइप के स्टिपुलेशन वाले जो मैचेस हैं उसको डिलीवर करे। बाकी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नेचुरल टीम का लिंक भी है, जहां पे आप आरपंत वाला कोड यूज करके सीधा ऑफ लेते हो, अच्छा खासा डिस्काउंट। और भाई इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ, प्रोटीन इंटेक फिक्स करके तो सब कुछ बढ़िया हो ही रहा है, क्योंकि एक बार को आपका फैट, फाइबर, कार्ब्स पूरे हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन हर किसी का ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये चीज आपको फिर उस केस में बहुत हेल्प करती है। बाकी जिम जा रहे हो, बॉडी वॉडी बना रहे हो, तो उसमें तो फिर आपका ये सोने पे सुहागा वाली बात है। इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।